नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए प्लेस के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जानने वाले हैं इसका हमारे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस पे जो है किस तरह से असर पड़ने वाले हैं, और इसका जो बेनिफिट CDSL और ब्रोकर को किस तरीके से मिलने वाला। कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो आए दिन ऐसे ऐसे नए रूल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से रिटेलर के ही जो है एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। बाकी अदर जो भी हो, आप चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, उन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क हम रिटेलर पे पड़ेगा। चाहे जो भी हो, इन लोगों को हर तरीके से रिटेलर से ही पैसे ऐंठने होते हैं। आए दिन नए नए रूल लगा करके, पहले जैसे प्लेस अनप्लेस का रूल नहीं था। नॉर्मली आप एंजल में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करते थे तो आपको कोई भी प्लेस नहीं करना होता था, ओनली आपको इंटरेस्ट देना पड़ता था। लेकिन उसके बाद CDSL के थ्रू जो है प्लेजिंग वाला नया मैकेनिज्म आ गया, और इसमें भी कई कई तरीके के चेंजेस आ गए। तो अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस किया गया, जो आप लोग अगर ब्रोकर के थ्रू मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं आपके एक तरह के एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को चाहे आई थिंक मेल भी आ गया होगा, और आप लोगों को मैसेज भी अपने ब्रोकर के एंड से भी आ गया होगा। काफ़ी लोग जिनको नहीं मालूम है उनके लिए ये वीडियो है, जिनको अभी प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का जो यूज करते थे, तो उस केस में होता था कि आपको अगले 2 वर्किंग डेज, जिस दिन आप जो है मार्जिन में उस स्टॉक को बाई करते थे, उसके अगले 2 वर्किंग डेज में उस स्टॉक को प्लेस करना होता था। लेकिन अब यहाँ पे एक रूल में चेंजेस कर दिया गया, जैसा कि मुझे कल अपने ब्रोकर के द्वारा, जो कि हमारा ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग है, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बाकी चाहे वो जेरोधा हो या फिर फायर्स हो, वो ब्रोकर आपको मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो एंजल में मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी होने की वजह से ब्रोकर ने हमें मेल दिया है। मेल में ये आपको जो क्लियरली क्या क्या पॉइंट लिखे गए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, वो भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये मेल कल मिला है, जो कि मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी के इंपॉर्टेंट रूट टाइमिंग चेंजेस के बारे में है। आप यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हो। जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इफेक्टेड फ्रॉम 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई से ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इस नए टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको उसको प्लेस करना होगा। अगर आप कोई भी स्टॉक मार्जिन में बाई करते हैं, पहले जो कंडीशन थी कि ये कोई स्टॉक अगर आप मार्जिन में बाई करते हैं तो उसको अगले 2 वर्किंग डेज में, उसको विद इन 2 वर्किंग डेज में कभी भी आप प्लेस कर सकते थे। और अब अगले T+2 वर्किंग डेज में मॉर्निंग 11 AM तक का टाइमिंग होता था। आप उस टाइम बीच में कभी भी स्टॉक को प्लेस कर देते थे, तो आपको यहाँ पे जो है आपका स्टॉक प्लेस हो जाता था, और उस मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का 90 डेज तक का यूज कर सकते थे। तो इसका पहले T+2 डेज में प्लेजिंग के रूल का जो है कई सारे बेनिफिट भी होता था। जैसे कि हम में से जो है काफ़ी लोग जो मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी को यूज करते होते हैं, उसमें से एटलीस्ट 50% जो ट्रेड हमारे होते थे वो T+2 डेज में क्लोज हो जाते थे, या विद इन 7 डेज क्लोज हो जाता था। तो इसका हमें बेनिफिट ये होता था कि अगर हमें इस अपने ट्रेड पे श्योरिटी है कि हाँ, हमारा ट्रेड ये अगले 2 या अगले 7 डेज के अंदर जो है हमारा स्टॉक जो है या तो स्टॉप लॉस हो जाएगा या तो फिर टारगेट दे जाएगा, तो उस केस में हम अपने जो 50 एटलीस्ट जो मेरे जो है, अगर मैं अपने पर्सनली खुद की बात करूँ तो एटलीस्ट मेरे 50% ट्रेड जो है मैं विद इन 7 डेज क्लोज कर देता हूँ, जो भी पोजीशनल लेता हूँ। तो इसका बेनिफिट ये होता था कि मैं उस स्टॉक को प्लेस नहीं करता था, और ब्रोकर के द्वारा जो मार्जिन फैसिलिटी होती थी उसका भी यूज कर लेता था। केवल इसके लिए हमें जो है इंटरेस्ट पे करना होता था। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने एक इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिया है, जिसका जो है कहीं ना कहीं हमें जो है खुद को रिटेलर को नुकसान होने वाला है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको जो है जिस दिन आप ट्रेडिंग करेंगे, मतलब ट्रेडिंग डेज जो कि टी डेज उसको बोला जाता है, आपको सेम उसी डेज जो है इवनिंग में 9 PM तक आप उस स्टॉक को प्लेस करना होगा। अगर आप इस टाइम पीरियड में सेम डे पे 9 PM तक जो है प्लेस नहीं करते हैं, तो वो स्टॉक आपका जो है अगर 9 PM के बाद प्लेस भी करते हैं तो उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। वो स्टॉक आपको T+7 डेज के बाद जो है या तो सेल आउट कर दिया जाएगा, या फिर आपको ब्रोकर जो है शॉर्टफॉल का मैसेज दे करके आपसे फंड ऐड करने के लिए बोलेगा। पहले यही टाइमिंग जो था T+2 डेज का होता था, और मॉर्निंग 11 AM तक जो T+2 डेज में प्लेस करने का टाइम होता था। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, अब चाहे आपने कोई भी ट्रेड लिया हो, अगर आपने जो भी ट्रेड लिया, अगर आपने सेम डे पे 9 PM से पहले उस स्टॉक को प्लेस, तो स्टॉक आपका जो है प्लेस नहीं होगा, और आप मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी के एक तरह से कह सकते हैं कि आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और ये स्टॉक आपका जो है यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड रूल जो लिखा है, टू होल्ड योर श्योर बियॉन्ड 7 डेज, मतलब 7 दिन से ज़्यादा स्टॉक को होल्ड करने के लिए आपको मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी को एथराइज करना पड़ेगा, वो भी विद इन डिसाइडेड टाइम।
मतलब आपको सेम डे पे जो है 9 PM से पहले उस स्टॉक को प्लेस करना होगा। अगर आप उस स्टॉक को प्लेस नहीं करते हैं तो नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद आपका स्टॉक जो है 60 + 7 डेज़ पे आपका स्टॉक सेल हो जाएगा, या फिर उससे पहले आपका ब्रोकर आपको शॉर्टफॉल का मैसेज देगा और फंड ऐड करने के लिए बोलेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आपने मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का यूज़ किया है तो आपको सेम डे पे 9 PM से पहले स्टॉक को प्लेस कर देना होगा। अगर मैं पर्सनली खुद की बात करूँ तो मैं अपने 50% से भी ज़्यादा का स्टॉक जो है विद इन 7 डेज़ क्लोज कर देता था, तो एटलीस्ट मेरे 50% चार्जेस जो प्लेजिंग अनप्लेजिंग के होते थे वो कहीं ना कहीं हमारे जो है चार्जेस बच जाते थे। लेकिन अब इस नए रूल के अकॉर्डिंग आपको जो अगर मार्जिन ट्रेड यूज करना है और आप इस बात के लिए श्योर हैं कि आपको 7 डेज से ज़्यादा उस स्टॉक को होल्ड करना, तो आपको सेम डे पे ही प्लेस करना बेहतर होगा, नहीं तो आपको ब्रोकर शॉर्टफॉल का मैसेज दे करके आपके शेयर को सेल कर देगा। और प्लेजिंग का रूल सेम वही है, आपको ब्रोकर के द्वारा जो है लिंक आएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस स्टॉक को सिलेक्ट करके OTP के माध्यम से वेरीफाई करके स्टॉक को प्लेस कर दीजिए। और सेम यही जो हमने आपको मेल के थ्रू दिखाया है, यही आपको मैसेज के द्वारा भी आपके ब्रोकर से कुछ इस तरह का मैसेज आया होगा जिसमें लिखा होगा डियर क्लाइंट विथ इफेक्टिव डेट फ्रॉम 30 जुलाई टाइमिंग ऑफ प्लेज रिक्वेस्ट एथराइजेशन ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग हैज़ बीन रिवाइज टू 9 PM ऑन द सेम डे। मतलब जो है मार्जिन प्लेस की जो टाइमिंग होती थी उसको अब रिवाइज करके सेम डे पे 9 PM तक के लिए कर दी गई। तो आपको मेल और मैसेज दोनों आया होगा। और अगर आप एंजल ब्रोकिंग में करते हैं तो सेम यही मैसेज जो मैं अभी आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यही मैसेज और आपको यही मेल आपको ब्रोकर के थ्रू आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। बाकी सारे प्लेस के जो भी रूल हैं वो सेम ही रहेंगे, केवल आपको टाइमिंग प्लेसिंग करने के चेंजेस किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये पॉइंट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपका प्लेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट जरूर करें, और कमेंट के थ्रू आपका जो है हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, थैंक्स।